तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चंद्रकला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नवीनगढ़ के नदी के तट पर उफ, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊँ। अजगर किसी बड़ी परेशानी में था। इसके पेट में लिए लिए कब तक फिरूं। आह, वह लड़की वहाँ लेटी हुई है, उसके पास चलता हूँ, वही मेरी कुछ मदद करेगी। अरे यह तो बेहोश है। अब हाँ, इसको गुदगुदी करता हूँ। लड़की में कुछ चेतना आई, किंतु अजगर पर नजर पड़ते ही लड़की भागी। परंतु अजगर ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की अचंभित थी अजगर के बोलने पर। तुम बोल सकते हो? हाँ बेटी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। कुछ क्षण सोचने के बाद, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरा पेट काटना होगा। हैरान रह गई लड़की। क्या कह रहे हो तुम होश में नहीं हो? यह मुझसे नहीं होगा बेटी, तुम्हें यह करना ही होगा, वरना मेरा शरीर में जहर फैल जाएगा। किंतु पेट काटने से भी तो तुम मर जाओगे। नहीं, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं नहीं मरूंगा। कुछ पल बाद, ठीक है तो तुम तैयार हो? हाँ। फिर लड़की ने अजगर का पेट चीर डाला। अगले ही पल हैरान रह गई वह। हाय, यह क्या, पेट में आदमी की लाश! और अजगर ने इंसान का रूप ले लिया। हाँ बेटी, मैं हूँ यहाँ का राजा नवीन कुमार। और बेटी, यह है बसंतगढ़ का राजा प्रवीण सिंह। इसने हमारी खूबसूरत पत्नी महारानी आभा को हथियाने के लिए हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रवीण सिंह, मेरे बहादुर सैनिकों, हम राजा नवीन कुमार को जरूर हरा देंगे। अब महारानी आभा को हमसे कोई दूर नहीं रख सकता। भयंकर मारकाट मचा दो। नवीनगढ़ का युद्ध स्थल भयंकर मारकाट का दर्शक बन गया। उफ, मारो, हाय, लड़ो, मरो। राजा प्रवीण सिंह का पलड़ा भारी साबित हो रहा था। मुझे अपनी होती सेना के लिए कुछ करना होगा। राजा नवीन कुमार ने अपनी हाथी राजा प्रवीण सिंह की तरफ दौड़ाया और राजा प्रवीण सिंह को देखने को मिला एक आश्चर्य। अरे यह क्या, राजा नवीन कुमार अजगर में कैसे तब्दील हो गया? और फिर बिना एक पल गंवाए अजगर के मुंह में समाता चला गया प्रवीण सिंह। और अजगर रूपी राजा नवीन कुमार युद्ध स्थल से कूच कर गया। राजा के अभाव में दोनों सेनाएं वापस लौट पड़ी। अरे हमारे राजा प्रवीण सिंह कहाँ गए? चलो युद्ध समाप्त पहले अपने अपने राजाओं को ढूंढा जाए। हाय, हमारे प्रिय राजा नवीन कुमार कहाँ गायब हो गए? और मैं इस भयानक रोग से ग्रसित पापी को अपने पेट में लिए फिरने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे इस रूप में युद्ध स्थल में देखते ही कोई भी मार सकता था। मैं इसको पेट में रहते अपना अपना रूप नहीं बदल सकता था। खैर, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? और यह प्रश्न सुनते ही लड़की के चेहरे पर तनाव आ गया। मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? किस देश से आई हो? कहीं की राजकुमारी लगती हो तुम तो। कहाँ से आई हूँ? राजकुमारी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ? तभी नवीनगढ़ के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे। महाराज, आप यहाँ? और यह क्या, राजा प्रवीण सिंह मृत? हाँ सेनापति, हम इससे लड़ते लड़ते यहाँ आ पहुँचे। चलो, बाकी वार्तालाप महल में पहुँच कर होगा। राजमहल की राह पर। बोलो बेटी, कौन हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा महाराज। तभी नवीन कुमार की नज़र लड़की की कलाई पर पड़ी। तुम्हारा नाम तो पता है बेटी, चंद्रकला है तुम्हारा नाम। लगता है तुम्हारी स्मृति खो गई है बेटी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। सच महाराज? बातों ही बातों में वे राजमहल के करीब पहुंच गए। द्वार पर उनका स्वागत किया महारानी आभा ने। महाराज विजय श्री की बधाई। धन्यवाद महारानी। लो, आज हमारे साथ अपनी पुत्री चंद्रकला का भी स्वागत करो। सुंदरता की मूरत महारानी आभा ने खुशी में चहकते हुए चंद्रकला को भी आरती उतारी। ओह महाराज, आपने इस तोहफे ने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी। चंद्रकला ने भी खुशी खुशी दोनों को अपना माता पिता स्वीकार कर लिया। बाद में रानी राजकुमार सूरज सिंह के खोने के बाद अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार। हाँ महाराज, संतान से मिलने के लिए कब से थी मैं बेकरार। अर्धरात्रि में भाई डाकू, हाँ भाई लुटेरे, यार हमारे बाप ने नाम तो इतने अच्छे रख दिए, किंतु काम चोरी का सिखाया। हाँ यार, लानत है। वो तो अपनी औकात अच्छी है कि हम सिर्फ महलों में ही चोरी करते हैं। डाकू भाई, महल में राजकुमारी आई है, क्यों ना उसे ही चुरा लें। हाँ भाई लुटेरे, विचार तो अच्छा है, चल शादी कर लेंगे उससे। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में प्रविष्ट हुए, आई, दोनों की चीख निकल गई। सामने दृश्य ही ऐसा था, शिकार खुद चला आया, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। चुड़ैल आगे बढ़ी, अब तुम दोनों का भक्षण करूंगी। थरथर कांपते रह गए दोनों गरीब चोर। और वाह स्वादिष्ट, सड़प सड़प। और अगले दिन राज दरबार में महाराज, महल की दीवार के पास दो चोरों के छत विक्षत शव मिले हैं। क्या, कैसी हुई उनकी यह दशा? महाराज, मुझे तो यह किसी राक्षस या चुड़ैल का काम लगता है। राक्षस या चुड़ैल? फिर राजा नवीन कुमार ने हत्यारे की खोज का कार्य गुप्तचरों को सौंप दिया।
लेकिन उसी रात जागते रहो जैसे ही चौकीदार मुड़ा, आ पगला आवाज निकालता है। अब चौकीदार की चौकीदारी कौन कौन करता भला? काश कोई यह दृश्य देख लेता। देखा और खुद सेनापति ने चुड़ैल को खून पीते देखा। अरे पकड़ो पकड़ो, भागो, वह चौकीदार का खून पी गई चुड़ैल। उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से सैनिक उधर को भागे। चोर सुनकर चुड़ैल दौड़ी, वह रही हत्यारीन, भागने ना पाए। क्या आज इस चुड़ैल का खेल खत्म हो जाएगा? चुड़ैल बहुत तेज दौड़ रही थी। अरे वह तो महल की तरफ दौड़ी जा रही है। और तेज दौड़ो। परिणाम, ओह निकल गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वह अवश्य महल में गई है, चलो महल में खोजे। किंतु महल का चप्पा चप्पा छान लेने के बावजूद उफ कहीं नहीं मिली। चलो सुबह महाराज को खबर करेंगे। दरबार में चुड़ैल राजमहल में जाकर गायब हो गई। गहरी चिंता का विषय था। इस चुड़ैल को जरूर हमारे महल से कुछ संबंध है। हमें वेश बदल कर खुद राजमहल की निगरानी करनी होगी। काश आज हमारा बेटा सूरज सिंह हमारे पास होता। फिर महाराज दरबार से उठकर चल पड़े। उधर कोणार्क वन में, सूरज जल्दी चलो, देर हो रही है। चलता हूँ मित्र चंद्रदत्त, बस थोड़ा सा ही कार्य शेष है। कार्य पूरा होते ही दोनों कदम बढ़ चले। दोस्त चंद्र, आज तुम आश्रम छोड़कर चले जाओगे? हाँ मित्र, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, किंतु नगर पहुंचकर मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। दोनों के ही दिलों में बिछोड़ने का दुख था। आश्रम में आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई मेरे बच्चों। राजकुमार चंद्रदत्त, तुम्हारी इच्छानुसार हमने यह तलवार यज्ञ द्वारा प्राप्त की है। इसके स्पर्श से राक्षस और शैतान इंसान बन जाते हैं। गुरुवर धन्यवाद, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। बेटा सूरज, तुम्हारे लिए भी एक उपहार है। यह तलवार, बड़े से बड़े राक्षस का वध तुम इसकी सहायता से कर सकते हो। धन्य हुआ पिताश्री। जाओ पुत्र सूरज, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है, उनसे जाकर मिलो। दोनों ने माँ को प्रणाम किया। बेटा सूरज, एक राज बरसों से दिल में छुपा रखा था, वही बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। बोलो माँ। बेटे, मैं तुम्हें नवीनगढ़ के राजा नवीन कुमार की कहानी सुनाती हूँ। लगभग 16 साल पहले नवीनगढ़ में एक दुर्दांत डाकू काला सिंह का आतंक फैला हुआ था। मारो, सब कुछ लूट लो, आग लगा दो, भागो, काला डाकू काला आया। काला सिंह के अत्याचारों से त्रस्त प्रजा राज दरबार में पहुंची। दुहाई है महाराज, काला सिंह ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे प्रिय प्रजाजनों, आपके आर्थिक नुकसान को हम अपने खजाने से पूरा कर देंगे और काला सिंह के जुल्मों से जो आपको कष्ट हुआ है उसका बदला हम जल्द ही काला सिंह से लेंगे। सेनापति, आज आप ही समस्त गुप्तचरों को काला सिंह की टोह में लगा दो। जी महाराज, आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, काला सिंह के गिरोह का अब शीघ्र खात्मा होगा। महाराज की जय। फरी फरियादियों के जाने के बाद इस विषय में हमें कुछ करना होगा। उसी रात्रि को वेश बदलकर मैं डाकुओं के खिलाफ कुछ न कुछ खोज ही लूंगा। अब राजा खुद ढूंढे तो परिणाम तो निकलना ही था। अरे कौन है ये दोनों? लगते तो डाकू ही हैं। नगर सेठ के घर में क्या झांक रहे हैं? नगर सेठ के घर का पूरा जायजा लेकर डाकू चल पड़े। बहुत माल है सेठ के घर में। हाँ, सरदार को बताते हैं, वह कल ही धावा बोल देगा। मुझे रूप बदलकर उनका पीछा करना चाहिए। प्रजा वत्सल राजा प्रजा के लिए उल्लू बन गया। उनका पीछा करना, वह जल्दी ही काला सिंह के अड्डे तक पहुंच गया। सरदार, हम नगर सेठ का सब माल देख आए हैं। ठीक है, तो अब आराम करो, कल वहाँ डाका डालेंगे। गिरोह के सभी डाकू जब सो गए, वाह सभी सो गए, यही समय है कुछ करने का। शीघ्र ही राजा उल्लू से बाज बन गया और काला सिंह को लेकर उड़ चला बाज राजा। फिर देख लूंगा, एक एक को धोखे से उठा लिया मुझे। डाकू साथियों को खबर भी ना हुई और सरदार जा पहुंचा कारागृह में। खबर पहुंची भी तो सैनिक के द्वारा, पकड़ लो सबको। और उसी दिन सभी डाकुओं को मृत्यु दंड सुनाया गया। अगले सप्ताह इन सभी डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। 7 दिन की मोहलत देकर तूने मुझे छूटने का मौका दे दिया है नवीन कुमार। काला सिंह को फिर कारागृह में पहुंचा दिया गया। तभी दरबार में संदीप मुनि व उनकी पत्नी ने प्रवेश किया। आइए मुनिवर, हम कृतार्थ हुए। आयुष्मान भव राजन। फिर मुनिवर को कुछ दिन के लिए महल में ही रुकने के लिए राजी कर लिया राजा नवीन कुमार ने। किंतु अगले दिन बहुत बड़े हादसे ने जन्म लिया। आह आह, काला सिंह डाकू कारागार से आज़ाद हो गया। मार डालो, जो मिले काट डालो। मुझे राजमहल पहुंचना है राजा नवीन कुमार से बदला लेने। अंततः वह महारानी आभा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया। खबरदार, जो गड़बड़ की पेट छोड़ दूंगा। मेरा बच्चा मुझे दे दो काला सिंह। तभी काला सिंह, बहुत रक्तपात कर लिया तूने, अब हथियार फेंक दो। हथियार नहीं, मैं तेरी औलाद को फेंकूंगा नवीन कुमार, इस खिड़की से नीचे। बेटा सूरज सिंह, वहाँ नीच, हत्यारे ले मर। आह। इधर खिड़की के नीचे खड़ी संदीप मुनि की पत्नी ने राजकुमार को लपक लिया। आह मेरे लाल, तू मेरी ही गोद भरने आया लगता है। और सूरज सिंह को आंचल में छुपाकर वह एक तरफ को चल पड़ी।
बाद में राजकुमार को बहुत ढूंढा गया, किंतु वह ना मिला। कहाँ गया वह? धरती निगल गई या आकाश खा गया? और सूरज सिंह तो संदीप मुनि के साथ ही विदा हो गया। यह तुमने ठीक नहीं किया प्रिय। सब ठीक है पूज्यवर, भगवान को हमें संतान शायद इसी रूप में देनी थी। पुत्र सूरज सिंह, यह अपराध बोध मैं और नहीं सह सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें सत्यता से अवगत करा दिया। माँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहूँगा। जरूर बेटे, यह लो, यह हार तुम्हारा राज चिन्ह। फिर दोनों मित्र अपनी अपनी राह हो लिए। अच्छा राजकुमार चंद्रदत्त, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हाँ राजकुमार सूरज सिंह, हम जरूर मिलेंगे। राजकुमार चंद्रदत्त अपने परिवार से मिलने की खुशी लिए चला जा रहा था। राजमहल पहुंचते ही पिताश्री, माताश्री और चंद्रकला दौड़कर गले लग जाएंगे। राजमहल में चंद्रदत्त का खूब स्वागत हुआ। आओ पुत्र, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने। बेटी, माँ के भी गले लग जाओ। कुछ पल बाद पिताश्री, बहन चंद्रकला हमारे स्वागत को नहीं आई? सन्न रह गया राजा हीरा सिंह उसका यह प्रश्न सुनकर। पुत्र, चंद्रकला को हमने देश निकाला दे दिया। क्यों, किस लिए? अवाक सा रह गया चंद्रदत्त जवाब सुनकर। तुम्हें तो पता ही है पुत्र कि उसे साप मिला था कि 20वें वर्ष में आते ही वह चुड़ैल बनकर मनुष्यों को लहू पिया करेगी। हाँ, इसलिए तो मैं संदीप मुनि के आश्रम में गया था कि उन्हें प्रसन्न कर अपनी बहन की श्राप मुक्ति का कोई उपाय पा सकूं। किंतु पुत्र, 20वें वर्ष में आते ही वह चुड़ैल बनकर रातों को प्रजाजनों का लहू पीने लगी और मजबूरीवश हमें उसे नदी में धकेलना पड़ा। नहीं पिताश्री, यह आपने क्या किया? पिताश्री, मैं चंद्रकला को ढूंढने जाना चाहता हूँ। हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? जाओ। और चंद्रदत्त चंद्रकला की तलाश में निकल पड़ा। मैं उसे सभी नदी किनारों के राज्यों में ढूंढूंगा। उधर नवीनगढ़ में चुड़ैल का आतंक जोरों पर था। हम सैनिकों की तो आफत आ गई है। हाँ यार, बाकी लोग तो घरों में दुबक जाते हैं, चुड़ैल के हिस्से हम आते हैं। हाँ भाई, हमारे भी बाल बच्चे हैं। यह नौकरी तो अब मैं छोड़ दूंगा। और सभी सैनिक गश्त लगाने के लिए चल पड़े। तब लेकिन चुड़ैल का शिकार आज उसके हाथों से निकल गया। धड़ाक! आज तू मेरे हाथ से अवश्य मारी जाएगी, रक्त पिपासु चुड़ैल। भाग जा राजा, वरना मारा जाएगा। दोनों भिड़ गए। टनाक! चुड़ैल पिशाचिक शक्तियों से परिपूर्ण राजा नवीन कुमार की तलवारबाजी का उसने जमकर मुकाबला किया। राजा, अब भी समय है, भाग जा। अंततः और चुड़ैल नवीन कुमार की तलवार चबा गई। तभी सैनिक को होश आया और वह भाग खड़ा हुआ। अब चुड़ैल राजा नवीन कुमार की तरफ बढ़ी। अब मैं इस तलवार की तरफ, मुझे भी चबा जाऊंगी राजा। अब क्या करोगे राजा नवीन कुमार? और राजा एक भयंकर शेर में तब्दील हो गया। शेर ने चुड़ैल पर छलांग लगाई, लेकिन चुड़ैल शेर पर भी भारी पड़ी। धड़ाम! अब शेर चिड़िया बनकर उड़ गया। मैं इसका कोई अहित नहीं न कर सका। कहाँ भागता है कायर राजा? पहले तो मेरा शिकार छीन लिया, अब अपना ही लहू पिला जा। दिल का गुबार निकाल चुड़ैल महल की तरफ चल पड़ी। और राजा, मैं इसी रूप में इसका पीछा करता हूँ। आखिर यह है कौन? राजा के देखते ही देखते वह राजमहल में प्रविष्ट हुई। मेरा ख्याल ठीक था, इसका संबंध राजमहल से ही है। और राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में समा गई। अरे, यह तो चंद्रकला के कक्ष में गई, कहीं चंद्रकला को कोई नुकसान न पहुंचा दे। किंतु नवीन कुमार के लिए यह गहरा आश्चर्य था। हैं, चुड़ैल चंद्रकला बन गई? तो यह यह क्या सब चंद्रकला का फैलाया जाल था? राजा नवीन कुमार के मस्तिष्क में विचारों की आंधियां चल रही थी। इसका मतलब चंद्रकला ने हमसे झूठ बोला था, उसकी स्मृति चली गई, उसने हम सबको धोखा दिया। इसका उसे दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, कल ही। अगले दिन राज दरबार में बहुत गहमागहमी थी। महाराज, हम अब रात को नगर में पहरा नहीं दे सकेंगे, हमें भी अपनी जान का खतरा है। ठीक है, आप लोग जाइए, आपका फैसला बाद में करेंगे, अभी हम एक आवश्यक कार्य है। सभी सैनिक वापस चल दिए। तभी एक आवाज़ वहां गूंजी, महाराज, मैं नगर में रात को अकेला पहरा दूंगा। सभी उस वीर युवक को वाक्य सुन दंग रह गए। खुद राजा नवीन कुमार भी, कौन हो तुम युवक, क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं आपका सेना में नौकरी करना चाहता हूँ। वीर युवक, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम्हारी नौकरी पक्की। धन्यवाद महाराज। तब तय किया राजा ने दरबार में एक धमाका। प्रियजनों व दरबारियों, हमारे राज्य में जिस चुड़ैल ने आतंक मचाया हुआ था, हम उसे पहचान गए हैं और आज उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस रक्त पिपासु चुड़ैल को आज कौन थी वह चुड़ैल? हर दिमाग में अब यही प्रश्न था। राजा ने आदेश दिया, राजकुमारी चंद्रकला को यहाँ लाया जाए। सेवक चल पड़े चंद्रकला को लाने।
वह शीघ्र ही दरबार में हाजिर हुई। महाराज प्रणाम, मुझे दरबार में क्यों याद किया गया महाराज? खामोश दुष्ट, अब यह प्रपंच छोड़ दे और अपने असली रूप में आ जा, क्योंकि अब हम जान गए थे कि तू ही वह चुड़ैल है जो इतने दिनों से राज्य में तबाही मचाई हुई थी। दरबार में कोलाहल मच गया है। चंद्रकला चुड़ैल, ऐसा भी हो सकता है? असंभव। और तब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया जब हा हा हा, अब तू जान ही गया है राजा, तो मेरा काम यहाँ खत्म, अब यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगी चंडालिनी, हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। हा हा हा, मुझे मारेगा? चंद्रकला को? यह ले तड़ाक। आह पिताजी! यह संबोधन सुनकर सभी हैरान थे। पिताजी? आप हट जाएं पिताश्री, इस चुड़ैल चंद्रकला को मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। चंद्रकला? कहीं यह मेरी बहन तो नहीं? चंद्रकला का नाम सुनकर हैरान हुआ चंद्रदत्त, जो अभी वहां पहुंचा था। चंद्रकला, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, यह तलवार अभिमंत्रित है। उफ! तभी सूरज सिंह के चलते हुए हाथों को रोक दिया चंद्रदत्त की आवाज ने। रुक जा दोस्त सूरज, चंद्रकला मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? नहीं चंद्र, वह एक चुड़ैल है, इसे तो अब मरना ही होगा। नहीं सूरज, यह सिर्फ मेरी बहन है, मैं इसे तलवार से छूकर ठीक कर लूंगा। संदीप मुनि ने चंद्रदत्त को ऐसी तलवार दी थी जिसके स्पर्श से चुड़ैल या राक्षस इंसान बन जाते हैं, किंतु इसने मेरे पिता को घायल किया है और इस राज्य में इसे मृत्युदंड मिला है। तो इस फैसले के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तभी भैया, इसे छोड़ना मत, यह सब तुम्हारी प्यारी बहन के लहू के प्यासे हो रहे हैं। हाँ बहन, तू बेफिक्र हो जा, मैं तुझे यहाँ से ले चलूँगा सही सलामत। मुझे ले जाएगा, फिर इंसान बना देगा तो मैं लहू कैसे पीऊँगी पगला कहीं का। बाकी सभी मूक दर्शक बने उनकी जाबाजी देख रहे थे। दोनों कितनी अच्छी तलवारबाजी कर रहे हैं। इसने मुझे पिता कहा, इसका नाम भी सूरज सिंह है, कहीं यह वाकई मेरा बेटा सूरज तो नहीं? तभी राजकुमार चंद्रदत्त का एक भरपूर वार हुआ। उफ! और राजकुमार सूरज सिंह चुड़ैल के पंजों में जा फंसा। हा हा हा, अब क्या करेगा? अब तो तेरी तलवार भी तेरे पास नहीं है। चंद्रकला बहन, इसे मेरे लिए छोड़ दे, हार जीत का फैसला हम दोनों के बीच होना है। नहीं, मैं तो इसका खून पीऊँगी। और मानव भक्षिणी ने सूरज सिंह की गर्दन में दांत गड़ा दिए। आह सूरज दोस्त, आह पुत्र सूरज! बिजली कौंधी और नहीं चंद्रकला, नहीं। खचाक! तत्क्षण चुड़ैल चंद्रकला में तब्दील हो गई। बहन, मैंने तुझे इंसान तो बना दिया, परंतु बहुत देर बाद। सूरज सिंह ने चंद्रदत्त को संभाला। दोस्त, मुझे माफ करना, शायद इसमें मेरी गलती थी। नहीं मित्र, यह तो होना ही था, किंतु मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। तब राजा नवीन कुमार को सूरज सिंह की असलियत बताई गई। पुत्र, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं कि तुम मिल गए। समाप्त।